Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. नैनीताल में पर्यावरण संरक्षण और वनों के संबंध में बैठक। एनजीटी न्यायाधीश अफरोज खान ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा हिमालय क्षेत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी। रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन लगाम के तहत प्रभावी चेकिंग लगातार जारी। एक व्यक्ति को गाड़ी पर तोड़फिला पार्सल दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने बोर्ड को निकलवाकर किया जांच। लक्ष्मण झूला में हुड़दंग करने वाले पर्यटकों पर पुलिस ने लगाई लगाम। मर्यादा का पाठ पढ़ाकर शिकायत सभा के 1 दर्जन से अधिक पर्यटकों के खिलाफ की कार्रवाई। कोटद्वार में युवक से मारपीट करने वाले 4 आरोपी पहुंचे जेल। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन, शिकायत मिलने पर दर्ज किया मुकदमा। और गौरीकुंड में नदी में फंसे नेपाली युवक के लिए देवदूत बनकर पहुंची पुलिस। रस्सी की मदद से सकुशल के रेस्क्यू। पुलिस ने युवक को कार्य पर जमकर की युवक ने सराहना। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। आपदा और आपातकालीन स्थिति से निपटने और सुरक्षा के तहत जनमानस को अलर्ट करने के लिए तैयारियां एडवांस स्टेज पर। डीएम के आह्वान पर कई वर्षों बाद जिले में इमरजेंसी कम्युनिकेशन पब्लिक वार्निंग अलर्ट सिस्टम उच्चीकृत। सीएम की प्रेरणा से आखिर डीएम जिले में ले ही आए आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन। डीएम सविन बंसल ने आपातकालीन परिचालन केंद्र में नए खरीदे गए आधुनिक सायरन का किया परीक्षण। शुरुआती चरण में घनी आबादी वाले 15 स्थानों और पुलिस और थानों में स्थापित किए जा रहे सायरन बाहरी आक्रमण और अन्य आपातकालीन स्थिति में एक ही समय पर सभी स्थानों से एक साथ होगा कम्युनिकेशन। द्वितीय चरण में ऋषिकेश, विकासनगर, चक्राता में भी लगेंगे आधुनिक लॉन्ग रेंज सायरन। सायरन के बाद अब आधुनिक रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम जल्द मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एयरपोर्ट, बड़े अस्पताल, आईएसबीटी, वाइटल इंस्टॉलेशन यूनिट पर लगेंगे रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सायरनों को उचित स्थानों पर करें स्थापित। सायरन लगे स्थानों पर ना हो अवरोध, इसका रखें विशेष ध्यान। सायरन की आवाज आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचे। नए आधुनिक सायरन से सिविल डिफेंस सिस्टम को सुदृढ़ और सशक्त बनाने में मिलेगी मदद। डीएम सविन बंसल का कहना है, आपात स्थिति में सिविल डिफेंस सिस्टम एक मजबूत स्तंभ, नागरिक सुरक्षा मुहैया करने में होगी कामयाबी। हमारी कोई भी इमरजेंसीज होती हैं, जैसे गत दिनों में हमारी वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही थी और अभी हमको कहीं पर अलर्ट जनरेट करना है आम जनमानस के लिए, पब्लिक के लिए, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग का इंस्टेंस है या कहीं पर कोई क्योटिक सिचुएशन हो गई हमारे क्राउडेड एरिया में, तो हम पब्लिक से कैसे इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनको वार्न कर सकते हैं और किस तरह से उनको हम ये रियलाइज करवा सकते हैं कि सम इमरजेंसी हैज टेकन प्लेस एंड यू शुड बी अवेयर एंड कीप टू योर सेफ प्लेसेस, इधर होम्स और बेसमेंट्स और जहां पर हमारी एडवाइजरी जारी हुई हैं पूर्व में, इनको इन्वोक करने का समय आ गया है, प्रोटोकॉल्स को इन्वोक करने का समय आ गया है। तो ये जो हमारे लाउड ब्लेयरिंग सायरन्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द मीडियम। तो इसी क्रम में हमने अभी प्रथम चरण में हम अपने 15 सायरन्स परचेज किए हैं जिला आपदा परिचालन केंद्र के जरिए। ये हमारे सभी क्राउडेड प्लेसेस में थानों और चौकी में माउंट किए जाएंगे और इनका जो ट्रिगर है वो हमारे थाना चौकियों में भी रहेगा और एक सेंट्रलाइज ट्रिगर हमारी डीओसी में भी रहेगा, जिससे कोई भी ऐसी आपात स्थिति बनती है तो हम आसपास की पब्लिक को, जैसे ये हमारे जो सायरन्स हैं ये एक कैटेगरी 8 किलोमीटर तक वार्न करेगी, दूसरी कैटेगरी 16 किलोमीटर तक वार्न करेगी। तो अभी प्रथम चरण में हम देहरादून शहर को सैचुरेट कर रहे हैं और सेकंड चरण में ऋषिकेश, विकासनगर और जो हमारे पहाड़ी एरियाज हैं चक्राता, त्यूनी, सैया, कालसी, उनको सैचुरेट करेंगे।
काठगोदाम सर्किट हाउस में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज खान ने पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंध में बैठक की। बैठक में एनजीटी के न्यायाधीश ने जिला पर्यावरण समिति और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर अफरोज खान ने कहा कि हिमालय क्षेत्र को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण को संरक्षित करके हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से हिमालय न केवल भारत का बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नदी, नाले, झीलों, जल स्रोतों में भी एक भी बूंद सीवेज की ना पड़े। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हो। इकोलॉजी और इकोनॉमी को मिलाकर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि सरकार के हर काम में सहयोग करे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बैठक में बताया कि रुद्रपुर ट्रंचिंग ग्राउंड से करीब 1 लाख टन कूड़े का निस्तारण हो चुका है। वहीं डीएम वंदना ने कहा कि नैनीताल शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सीवेज व्यवस्था मुख्य है। उन्होंने कहा कि जिला पर्यावरण समिति की ओर से बैठक का आयोजन कर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पर्यावरण समिति है हर जिले में इस देश के, उनके काम है कि किस तरह से सूखा कचरा, गीला कचरा, पानी का प्रबंधन, माइनिंग हो रही है कैसे हो रही है, जंगल का प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट या और भी जितने भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं, तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, उसको बचाने के लिए क्या कार्यक्रम है उस जिले का। तो ये बैठक नैनीताल जिले के लिए थी। बहुत अच्छा काम किया है खासतौर से उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर और जिलाधीश के नेतृत्व में सारे अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में बहुत अच्छा परिणाम और नतीजा आने वाला है और अस्थायी विकास या सतत विकास की तरफ ये अच्छा कदम है, क्योंकि हिमालय बहुत ही नौजवान पर्वत है और बहुत ही छोटे से उस पर अगर कोई हम एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जरूरी है कि इस हिमालय की वजह से इस काशीपुर स्थित ताज कॉलोनी में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने जलसे को संबोधित किया। इस मौके पर एमडीएस स्कूल के स्वामी मौलाना हाशमी और दूरदराज से आए लोगों ने मुफ्ती का फूल, माला और शॉल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिन मदरसों को उत्तराखंड में सील किया गया था उन पर अब प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में दीन, धार्मिक शिक्षा और दुनिया सामान्य शिक्षा दोनों की तालीम दी जानी चाहिए। देश को आजाद हुए 76 साल लगभग हो गए हैं। 1947 से और 2014 तक लगभग जो है वो विपक्ष की, यानी आज का विपक्ष कांग्रेस की सरकार रही है या अन्य दलों की सरकार रही है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और बीजेपी से भयभीत करके उनका वोट हासिल करते रहे। आज मैं उस संदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने मदरसों को आधुनिक और मदरसों को ट्रांसपेरेंस बनाने के लिए जो कार्य किए हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिलें, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना
और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2000 रुपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1400 रुपए की आर्थिक सहायता। माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर पुलिस का सराहनीय कार्य खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में उधम सिंह पुलिस का सराहनीय कार्य। दिल्ली घूमने निकले 6 नाबालिग बच्चों को उधम सिंह नगर पुलिस ने सकुशल किया बरामद। पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर पुलिस ने बच्चों को सकुशल पहुंचाया घर। मासूमों के मन में पिछले 2 महीनों से पल रहा था दिल्ली घूमने का विचार। बच्चों ने बड़ी लगन से अपनी जेब खर्च से पैसे किए इकट्ठे। बिना किसी को बताए अपने दिल्ली के सपने को पूरा करने के लिए घर से निकले थे बच्चे। बच्चों के अचानक गायब होने से परिजनों में मचा था हड़कंप। बच्चों की सुरक्षित बरामदगी को लेकर परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना। पिथौरागढ़ पुलिस की तत्परता और उधम सिंह नगर पुलिस के सहयोग से बच्चों को सकुशल किया बरामद। आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए एम्स चौकी पुलिस फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर सड़क पर ठेली रेहड़ी लगाने वालों का सत्यापन चेक किया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बाहरी लोग बिना सत्यापन के ठेली रेहड़ी लगाते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने संचालकों को फटकार लगाई। मौके पर ही उनका सत्यापन नहीं करने पर कार्रवाई भी की है। वहीं एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर बाहरी लोगों के सत्यापन की जांच की जा रही है। जिन लोगों का सत्यापन नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बाहरी लोगों को पुलिस सत्यापन करने की सलाह दी है। जनपद रुद्रप्रयाग में प्रचलित यात्रा काल में आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद पुलिस के स्तर से ऑपरेशन लगाम के तहत निरंतर प्रभावी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस की ओर से सीतापुर क्षेत्रांतर्गत हरियाणा नंबर के एक प्राइवेट वाहन पर पूर्व जिला पार्षद लिखा बोर्ड पाया गया। पुलिस के स्तर से इस बोर्ड को लगाए जाने का कारण पूछा तो बोले कि पूर्व में अपने यहां पर जिला पार्षद रहे हैं और इस बोर्ड से उनको खुद के औरों से खास यानी वीआईपी टाइप होने का एहसास मिलता है। यातायात निरीक्षक कैलाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में इस वाहन सवार सभी व्यक्तियों को यातायात नियमों का पालन किए जाने की हिदायत देते हुए मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में चालानी कार्रवाई करते हुए पूर्व जिला पार्षद लिखे बोर्ड को निकलवा कर जब्त किया गया। ऑपरेशन मर्यादा को पंख लगाने वाली जनपद पौड़ी की लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने अब ऑपरेशन लगाम पर भी कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत जो भी पर्यटक शराब पीकर हुड़दंग कर रहे हैं, पुलिस टीम की ओर से उनको ऑपरेशन मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए ऑपरेशन लगाम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पेतवाल की टीम ने गंगा किनारे हुक्का पीने, गंदगी फैलाने और शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 1 दर्जन से अधिक पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मौके पर ही पर्यटकों से चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया है। थाना प्रभारी की टीम ने बीते 2 सप्ताह में 5 दर्जन से अधिक पर्यटकों को ऑपरेशन मर्यादा का पाठ पढ़ाकर उनके खिलाफ ऑपरेशन लगाम के तहत कड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन को चलाने का मकसद पर्यटकों को धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र की मर्यादा को बनाए रखने का सबक सिखाना है। जनपद पौड़ी के कोटद्वार शहर में खुलेआम एक युवक के साथ मारपीट करने 4 युवकों को भारी पड़ गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और
पीड़ित युवक की ओर से तहरीर लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि शहर की शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है। इस एक्शन के माध्यम से शहरवासियों को संदेश भी दिया गया कि यदि कोई भी शांति व्यवस्था के साथ खेलता है तो उसे गिरफ्तार कर थाने की हवा खिलाई जाएगी। गिरफ्तार हुए आरोपियों में 2 युवक आयुष नाम के हैं, जबकि एक युवक जॉनी और शुभम है। इन चारों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की और बाइक की चाबी मारकर उसे घायल भी किया, जिसके बाद मारपीट करने वाले युवकों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। 10 जून को घराट रोड पुल पर 4 युवकों द्वारा एक युवक के साथ धारदार हथियार से मारपीट की गई थी। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस के संज्ञान में आते ही कोतवाली कोटद्वार द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और आज घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई खबर तक पहुंचा, जहां पर उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के सख्त निर्देशानुसार नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। नानकमत्ता पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पहाड़ों के युवाओं में नशे का जहर घोलने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 1.5 लाख के स्मैक के साथ पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। ये कार्रवाई पुलिस की सजगता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का प्रमाण। नशे के तस्कर अब महिलाओं को भी अपने अवैध धंधे में कर रहे शामिल। उधम सिंह नगर पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम जारी। देवभूमि में नशे के कारोबारियों के लिए नहीं है कोई जगह, कहना है एसपी मणिकांत मिश्रा का। पुलिस महिलाओं का इस्तेमाल करने वाले तस्करों के खिलाफ चलाएगी विशेष अभियान। उधम सिंह नगर पुलिस देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा कर शांति भंग कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने दोबारा शांति भंग नहीं करने की हिदायत देकर कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा है। दोबारा शांति भंग करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि घटना जाटो बस्ती की है, जहां दीपक अभी सार्थक नाम के युवक सोनू नाम के युवक से झगड़ा कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने तीनों को सोनू से झगड़ा करने से रोका, लेकिन ये तीनों अपनी हरकत से बाज नहीं आए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी तीनों को समझाया और शांति भंग नहीं करने के लिए कहा है। पुलिस के सामने भी तीनों युवक सोनू से लड़ते रहे, इसलिए पुलिस ने तीनों युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि उसका सोनू से पुराना झगड़ा है, वही किसी बात को लेकर उसका फिर से सोनू के साथ झगड़ा हो गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस ने तीनों युवकों को दोबारा इस प्रकार की हरकत नहीं करने की सलाह देते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरीकुंड में नदी में फंसे नेपाली युवक के लिए पुलिस जवान देवदूत बनकर पहुंची। दरअसल चौकी गौरीकुंड को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि हाथ मुंह धोने घोड़ा पड़ाव के पास नदी के किनारे गया, वो पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बहकर दूसरे किनारे पर फंस गया। सूचना पर तत्काल अपर उप निरीक्षक भूपाल सिंह गोसाई के नेतृत्व में पुलिस टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि एक नेपाली मूल का व्यक्ति नदी के दूसरे किनारे पर फंसा है और मदद की गुहार लगा रहा है। पुलिस को देखकर किनारे पर फंसे युवक ने राहत की सांस ली। पुलिस टीम ने इशारों के माध्यम से फंसे युवक को धैर्य रखने को कहा और सहायता का आश्वासन दिया, जिसके बाद तत्काल स्थानीय लोगों की सहायता से नदी के दूसरे किनारे फंसे व्यक्ति को रस्सियों की मदद से सकुशल रेस्क्यू किया गया। सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद किनारे पर फंसे लक्ष्मण और स्थानीय व्यक्तियों की ओर से पुलिस के कार्य की सराहना की गई। ऋषिकेश के निकट मुनिगिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलचट्टी स्थित गंगा तट पर मृत मिली असम की युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवती की मौत पानी में डूबने से हुई है। पुलिस की जांच में भी अभी तक किसी भी प्रकार से कोई क्राइम युवती के साथ होने की पुष्टि नहीं हुई है। युवती ने गंगा में कूदकर ही आत्महत्या की है, लेकिन आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बता दें कि 8 जून को होजाई आसाम निवासी 25 वर्षीय रोशमिता गुड़गांव निवासी अपने मित्र के साथ शिवपुरी में घूमने के लिए आई थी। एक होटल के कमरे में दोनों रुके थे, लेकिन रोशमिता का मित्र शाम के समय कहीं घूमने चला गया। जब वो वापस आया
तो रोशमिता कमरे में नहीं मिली। काफी तलाशने के बाद भी जब रोशमिता का कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी रोशमिता की बहुत तलाश की। इस दौरान किसी ने बताया कि एक युवती को उन्होंने गंगा में कूदते हुए देखा है। इस आधार पर एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया और 10 जून को फूलचट्टी में रोशमिता का शव गंगा तट से बरामद किया। पुलिस ने एम्स में मृतक का पोस्टमार्टम कराया। मुनिगिरेदी थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि रोशमिता की मौत पानी में डूबने से होने की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक रोशमिता के साथ कोई जोर जबरदस्ती और यौन अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है। पुलिस ने जो जांच की है उसके आधार पर अभी तक ये स्पष्ट हो गया है कि रोशमिता ने गंगा में कूदकर आत्महत्या की है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। इस बार काफी संतुलित तरीके से चल रही है चारधाम यात्रा। यात्रा को लेकर पहले से ही तैयारियों को लेकर की गई कई स्तर पर समीक्षा। पिछले सालों के अनुभवों को लेकर यात्रा में की गई पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। यात्रा के प्रति देश भर के श्रद्धालुओं का बना विश्वास। अभी तक 1 माह 14 दिन की यात्रा में 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारों धामों के दर्शन। यात्रा सुचारू रूप से जारी। पूरी चारधाम यात्रा इस बार काफी संतुलित तरीके से चल रही है और हमने पहले से ही चूंकि लगातार इसकी समीक्षा की है, कई स्तर पर समीक्षा हुई है और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उन अनुभव के आधार पर यात्रा अच्छी हो और जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे यात्रा में आते हैं देश भर के दुनिया भर के, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और देश भर के लोगों का एक विश्वास भी बना है। और अभी तक जो यात्रा लगभग 1 माह और 14 दिनों की यात्रा लगभग हो चुकी है और इसमें अभी तक 28 लाख तीर्थयात्री श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं और बहुत सामान्य तरीके से अच्छे तरीके से यात्रा चल रही है। आगे भी इसी प्रकार हमारा प्रयास रहेगा यात्रा सुचारू रूप से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, चारधाम यात्रा जारी है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ही बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और जिस तरह के सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर जो श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरतमंद चीजें हो वो समय अनुसार की जा रही है और इसी के साथ जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल कहें संदीप, कहें तो इस बार जो यात्रा है बिल्कुल सहमी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है क्योंकि पिछले साल के जो अनुभव थे जहाँ कमियां आई हैं अब उनको दूर किया गया और काफी लगातार समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार की है, सभी अधिकारियों ने की है कि इस बार कि कहीं बार भी किसी को श्रद्धालु को यहाँ पर भी चारधाम आ रहा है तो किसी दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। वही उसका नतीजा है कि इस बार जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो शांति से यहाँ पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आराम से घर पहुंच रहे हैं। कोई ऐसा किसी को नहीं आ रहा। पिछली बार बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अगर इस बार की बात करें तो तरीके से सुचारू व्यवस्था चल रही है। जहाँ कमियां थी पिछली बार बहुत कमियां नजर आई, देखा गया कि कितनी कमियां दिखी क्योंकि पिछली बार श्रद्धालुओं को बड़ा वहां पर रुकना पड़ा था, कई ऐसे दिक्कतें आई थी। लेकिन इस बार सरकार ने पहले ही तय कर लिया था जो पिछले साल के जो कटु अनुभव थे उसको कैसे दूर किया जाए और बिल्कुल स्मूथली यात्रा चल जाए। और अब लगभग 1.5 महीना चारों धाम की यात्रा वो हो चुकी है और 28 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर लिए गए। वहीं अगर हम बात करें तो गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की बात भी करें तो वहां भी यात्रा बड़ी स्मूथली चल रही है और लगातार संगतें वहां पर पहुंच रही हैं और वो भी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के जाकर मत्था टेक के गुरुवर की खुशियां प्राप्त कर रही है। बिल्कुल कमल, जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछली जो व्यवस्थाएं या कमियों की बात करें उसको देखकर शासन प्रशासन सीख ले रहा है और उसी का नतीजा है कि 1 महीने 14 दिन की जो समय है उसमें 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और अभी जो यात्रा का समय बचा है उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो आंकड़ा पहुंचेगा 28 लाख से दुगना उससे ज्यादा ही पहुंच सकता है। तो अगर अनुमान लगाए तो कुल जो पिछले साल की यात्रा में श्रद्धालु पहुंचे थे ये आंकड़ा उससे ज्यादा भी जा सकता है। हाँ, अभी तो समय बहुत है क्योंकि दीपावली तक कहे तो ये यात्रा चलती है, पर बीच में जो मानसून आता है और अब मानसून से बताया भी जा रहा है कि अच्छा मानसून होगा और 15 या 20 के बाद मानसून शुरू हो जाएगा। तो उसको देखते हुए अब देखो कितना अफेक्टेड इस मानसून में होता है क्योंकि उस टाइम यात्रा बड़ी स्लो हो जाती है कहीं ना कहीं। जब मानसून टाइम होता है तो यात्रा स्लो हो जाती है
और स्कूल के अभी तो स्कूल जून का महीना है, स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हैं तो इस टाइम तेजी भी है। तो फिर कहें तो अगस्त के बाद कहीं ना कहीं यात्रा में फिर तेजी आती है। थोड़ा जुलाई का महीना जो होता है वो थोड़ा हल्का होता है। तो पर जिस हिसाब से इंतजाम किए हैं, जिस हिसाब से व्यवस्थाएं की है, लगातार सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। और कहें तो लगभग 44-45 दिन की अगर हम बात करें तो 28 लाख श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं। तो एक अच्छा संख्या भी है और एक जो श्रद्धालु आ रहे हैं अच्छा अनुभव भी प्राप्त हो रहा है। किसी प्रकार की भी उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है और पूरा आराम से आ रहे हैं, श्रद्धालुओं के दर्शन कर रहे हैं, सब ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं कर रहा। बड़ा श्रद्धालु आप देख भी रहे होंगे, समय समय हम बता भी रहे हैं, जब श्रद्धालु आते हैं यात्रा करके तो अपनी बात भी रखते हैं। तो यही कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है इंतजाम बहुत अच्छे सरकार द्वारा किए गए हैं। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।